गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 14 तारीख का पहला शिफ्ट करा दिया था और ये हमारा सेकंड शिफ्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन आया है MN की रेशियो दिया है 4:5 और NO का रेशियो दिया है 6:7 और OP का रेशियो दिया है 9:11। पूछ रहा है NP का रेशियो। देखो N का यहाँ पर रेशियो कितना है 5 और P का देखना है यहाँ पर कितना है 9 वो 11। तो जो भी आंसर होगा 11 और 5 का मल्टीपल होगा, 11 और 5 का रेशियो होगा, जो भी होगा 11 5। यहाँ पर क्या पूछा है N और P का रेशियो। तो यहाँ N का क्या, N का वो क्या है 6, N का 6 है और N का 5 भी है। यहाँ MN का रेशियो कितना दिया है, M/N 4:5 और दूसरा क्या लिखा है N/O कितना दिया है ये O हो गया, ये P हो गया। N/O कितना दिया है 6:7। अगर हम इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 5। हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से गुणा कर देंगे और नीचे 6 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा। या फिर ऐसे कब्जा मेथड लगा देते हैं, यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ 6 कर देते हैं तो 6 चौक हो जाएगा 24, 5 छक्का हो जाएगा 30, 7 पचे हो जाएगा 35। अगला क्या है OP का रेशियो कितना दिया है और O और P का रेशियो कितना दिया है 9:11। तो 9:11, 9 रेशियो क्या हो जाएगा 11। तो हमें क्या पूछा है N और P का रेशियो। जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल, देखिए 11 का मल्टीपल ये है और ये वाला है और इसमें देखो ये 6 का मल्टीपल होगा तो 6 का मल्टीपल एक ही आंसर वो है B। पूरा तुम सॉल्व कर सकते हो, हम पूरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगला इसमें देखो 4 दूना 8 है 9/4 और इसको क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं ना, 5/10, 5/10 लिखेंगे या फिर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा 9, तो इसको बोलेंगे 4.5। कैसे कि ये 0.5 को ऐसे 10 लिख सकते हैं ना, तो काट देंगे तो 1/2 लिख सकते हैं और भाग में इसको गुणा करेंगे तो घटेगा। अगला इसमें पूछ रहा है क्या घटाया जाए ताकि जो समानुपात हो जाए। तो समानुपात मान लो x घटाया जाए तो 10 - x हो जाएगा, ठीक। समानुपात का चिन्ह पता है ना, ऐसे 10:12, फिर समानुपात 13:16। कह रहा इनमें क्या घटाया जाए कि अनुपात हमारा सेम रहे। तो यहाँ पर देखो अगर इन दोनों को क्या करें गुणा कर दें तो 10 मान लो x घटा दें, x घटा दिए, इसमें बाह्य पदों का गुणनफल मध्य वर्ग का गुणनफल हो तो 16 - x इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 - x इंटू में 13 - x, ऐसे भी। तो यहाँ पर देखो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम लगेगा, हम क्या ही टाइम ट्रायल करते हैं, x की वैल्यू पुटअप करते हैं। अगर मान लो हम 3 रखा तो यहाँ पर 10 में से 3 का कितना 7 और 13, तो 13 7 91, 91 आए। इसमें अगर 3 रखा तो हो जाएगा 9 और इसमें 3 रखा तो क्या 10, 10 9 90 आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 रखें, 10 में से 4 ये 6 और 16 में से 4 ये कितना 12 और इसमें रखेंगे 4 तो हो जाएगा 8, इसमें 4 9, तो 9 9 9 72 72, तो ये वाला आ जाएगा हमारा आंसर 4 वाला, ठीक। ये टाइम ट्रायल करेगा, बाकी तुम पूरा सॉल्व कर सकते हो। अगला, यदि किसी संख्या 45 और 30 इतने से अधिक है तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है 15%। कितना डिफरेंस है 15%। देखो किसी संख्या का 45% मान लो x है और उसका 30% मान लो संख्या x है, इसका डिफरेंस कितना है 9, 0.9। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू 9। परसेंटेज को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। कैसे सॉल्व किया पता है। अगला, सोहन 9,000 का एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद रोहन ने 1.5 लाख
शामिल हो गया और अगले 3 महीने बाद सोहन 3000 निकाले, अंत में उसे लाभ कितना हुआ। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता भी दिया बहुत बार। तो देखो यहाँ पर सोहन ने 9000 का एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद रोहन ने 1.5 लाख के साथ शामिल हो गया। देखो एक सोहन है और एक तुम्हारा क्या है, रोहन है। ठीक, ये इसने क्या किया, 90,000 का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक, 90,000 का। देखो 4 जीरो को हम वो सब में 90,000 का व्यवसाय को किया और 5 महीने तक किया। ठीक, अब पहले जो रोहन था उसने 5 महीने तक कुछ नहीं किया, 5 महीने उसके बाद जीरो थे। ठीक, फिर क्या कहा, फिर क्या, अगले 3 महीने बाद, अगले जो 3 महीने आए, 5 महीने बाद कौन शामिल हुआ, देखो सोहन ने व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद रोहन 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए से शामिल हुआ। ठीक, छठे महीने। फिर अगले 3 महीने बाद, 3 महीने तक इन्होंने साथ साथ किया, इसमें इन्होंने भी 3 महीने तक सेम किया और इन्होंने भी 3 महीने तक सेम किया। फिर कह रहा कि तो यहाँ पर देखो पहले कह रहा है कि 5 महीने बाद रोहन शामिल हो जाता है और अगले 3 महीने तक सोहन, ये अगले 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद बचे कितने, 7 महीने तक वो कितना इन्वेस्ट करता है, 1.5 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद कह रहा है 3 महीने बाद सोहन, अब देखो ये 5 महीने चले गए और अगले 3 महीने तक और चला। उसके बाद उसने क्या किया, इस 90,000 में उसने 30,000 निकाल लिए, तो बचे कितने, 60,000। ठीक, और 60,000 5 3 8, तो कितने महीने चलेगा, 4 महीने। अब इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो 9 पचे 45, 4 जीरो को हम के लिख सकते हैं, 9 पचे 45 के, फिर यहाँ पर 9 तिक 27 के, और यहाँ पर 6 चौक 24 के। ठीक, और यहाँ पर 15 7 105 के टोटल। तो यहाँ पर देखो 45, इनको जोड़ेंगे, 24, इसमें 45, 20 20 40 40 40 से 80 80 7 5 12 12 4 16 80 10 90 6 96, तो कितना आ जाएगा, 96 के। तो हो जाएगा 96 के, थोड़ा सा इसमें घुमाया था। ठीक, 96 के और 105 के, इनका रेशियो निकालना है पड़े। कैसे के कट गया, 96 काटेंगे, 96 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, तीन से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 105 काटेंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 बचे 15, तो 32 और 35 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने बहुत बार बता दिया है, चलो अच्छा फिर से कर देते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ चारगाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 घोड़े हैं जिनमें से वह 4 महीने तक चराता है। एक ए है जिसके पास कितने, 18 हॉर्स हैं और 4 महीने तक चराता है, 4 मंथ तक। और दूसरा बी है, उसके पास कितने हैं, 24 गाय हैं, 24 काऊ हैं और कितने महीने तक, 6 मंथ तक चराता है। और 4 महीने तक, वो 4 मंथ तक कितने भेड़ चराता है, 36 भेड़ सिप एस। ठीक, अब कह रहा है 3 जो हॉर्स हैं वो 6 काऊ के बराबर हैं। तो इसमें अगर काऊ हॉर्स का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 2:1। किसका निकालेंगे, हॉर्स और काऊ का रेशियो। आगे फिर कह रहा है 4 गाय
4 काऊ 8 सिप के बराबर है। अगर इसमें रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा काऊ और सिप का रेशियो 2:1। तो यहाँ देखो काऊ का रेशियो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हॉर्स का रेशियो 4, काऊ का 2 और सिप का कितना हो जाएगा 1। तो ये तीनों रेशियो निकल आए। पहला किसका है हॉर्स, काऊ और सिप। तो हॉर्स का रेशियो कितना आ गया 4, काऊ का 2, सिप का 1। हॉर्स का रेशियो कितना आ गया 4, काऊ का 2, सिप का 1। फिर इसमें ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बराबर तो 18 हॉर्स 18 हॉर्स तो 18 चौक 72 कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। तो हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 दूने 8, 7 चौक 28, 288 हो गया। फिर बी वाला क्या हो जाएगा 6 महीने तक 24 गया। तो काऊ का रेशियो कितना दे 24 दूना 48 और कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, प्लस 4 महीने के लिए 36 भेड़, 4 गुणा 36, इनको गुणा करेंगे तो 8 छक 48 और 6 चौक 24, 4 28 ये हो जाएगा। फिर प्लस 6 चौक 24, 4 तेईस 12 और 14, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है ए का किराया, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे 288, बाकी इन दोनों को जोड़ के नीचे। तो 288 प्लस 144, 144 दूना 288 होता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 144 ऐसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2/3 रेशियो। कुछ गलत कर दिया क्या, इसको सही, इसको ऐसा ही करना है, तुम्हें कर लेना है ठीक। मैंने कुछ शायद मिस्टेक कर दिया होगा बड़ा। अगला वाला यहाँ पर कह रहा है XYZ 2:3 की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया और अगले 3 महीने बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया और व्यवसाय का कुल 18 महीने तक चल रहा था। तो यदि कुल लाभ इतना है तो लाभों के शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है एक्स, वाई और जेड है। इसमें कहा गया है कि मान लो इनका अनुपात कितना है 2, 3 और 5 अनुपात है। तो अपनी तरफ से हम मान लेते हैं 0, 0, 0। फिर कह रहा है 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। तो ये पूरा शेयर 3 महीने तक चला, ये 3 महीने तक चला ठीक। फिर कह रहा है जेड ने, जो जेड है अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। तो 40% 50 का कितना होता है, 50 का 40% कितना होता है 20। तो उन्होंने कितना निकाल लिया 20 निकाल लिया, तो बचा कितना 30 है ना, और इसमें कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 20। फिर कह रहा फिर अगले 3 महीने बाद, ये 3 महीने तक ये भी चला ठीक, ये भी 3 महीने तक चला। फिर कह रहा अगले 3 महीने बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो अगले 3 महीने बाद वाई ने अपनी पूंजी कितनी 30 और 30 का आधा हिस्सा कितना 15 निकाल लिया, 15 निकाल लिया और टोटल 18 महीनों तक व्यवसाय चल रहा था। तो ये 15, ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गए, 6 और 12 तो 12 हो जाएगा। 12 महीने और चलेगा सबका व्यवसाय, 12 गुणा 20 और ये 15, 12 गुणा 20 और ये 30 गुणा 12 ठीक। तो यहाँ पर आ जाए, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहा कुल लाभ इतना, तो शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे ठीक। इन सबको जोड़ के जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा कुल लाभ। इनको जोड़ेंगे 20 × 60 और ये हो जाएगा 20 × 60 और ये हो जाएगा 12 × 24 240। इनको जोड़ेंगे 30 × 90, 30 × 90 90 दूना 180
और 15 दूना 30, 12 पंचे 60 और 12 कम 12 18 180। तो 90 दूना 180, 180 दूना 360। तो ये हो जाएगा पूरा वाई वाला पूरा कितना हो जाएगा 360। और ये वाला कितना हो जाएगा 5 ते 15 150, 3 तिक्का 90, 12 36 360 और 3 तिक्का 90 360 और 90 कितना हो जाएगा 915 450, 450 और 150 कितना हो जाएगा 450 500 600। ये हो जाएगा 600। और ये वाला कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, 120 120 120 और 240 कितना हो जाएगा 360। तो एक रेशियो 360 ये हो जाएगा 360 360 और 600 कितना 360 360 और 600। तो इनका रेशियो कितना 1 0 से 1 0 घट जाएगा।